डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफ लर्न कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स में कुछ बातें पढ़ी थी। इस क्लास में उससे आगे हम जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये 5 मार्क्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी बन जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, आइए देखते हैं कि क्या है। उसमें पहला है हमारा आज का टॉपिक है कि चूना यानी लाइम का अणु सूत्र लिखें, इसके बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग को लिखें। हमें आज के इस टॉपिक में जानना है कि लाइम यानी चूना का अणु सूत्र क्या होता है, यानी उसका रासायनिक नाम और अणु सूत्र क्या होता है, और साथ ही साथ इसको कैसे बनाया जाता है, ये कैसे बनता है, और इसका गुण क्या होता है और इसका उपयोग क्या होता है, इसको समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला कह रहा है कि रासायनिक नाम। क्या जी? रासायनिक नाम। तो चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, यह जो है एक कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, यह क्या होता है जी? चूना होता है। ठीक है, इसको बनाया कैसे जाता है? तो बनाने की विधि में देखेंगे, चूना पत्थर को 1273 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो वह जो है चूना पत्थर विघटित होकर यानी कि टूट कर हमें क्या देता है? तो चूना देता है। ठीक है, क्या करता है अभी? तो चूना पत्थर को हम अगर 1273 डिग्री तापमान पर गर्म करते हैं तो वो विघटित हो जाता है, मीन्स कि टूट जाता है, और टूट करके जो है हमें क्या देता है? CaO देता है, चूना देता है। इसके लिए रिएक्शन लिखा गया है CaO, कैल्शियम कार्बोनेट को जो है हम चूना पत्थर बोलते हैं, और यह कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म करते हैं तो यह टूट करके जो है क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकालता है, जो कि इन्वायरमेंट में जाकर मिल जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमारे पास बच जाता है। ठीक है, यह जो रिएक्शन होता है यह रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। क्यों उत्क्रमणीय? का अर्थ क्या है कि देखिए, जैसे कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, CO2 गैस रिलीज हुआ। ठीक, अगर हम इसको ठंडा करेंगे तो यह फिर से जो है कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, मीन्स कि यह जो है एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया हुई, यानी रिवर्सिबल हुई, चेंज हो सकती है, इधर से इधर बना और फिर इधर से इधर चाहे तो हम बना सकते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इसका गुण क्या होता है? तो इसका गुण है 1 नंबर कली चूना, यानी चूना जो होता है ये बेरवादार यानी बिना रवादार, यानी कि रवादार यानी जो आप नमक को आप हाथों में लेके देखिएगा और उसको ऐसे स्लाइस कीजिएगा ना तो वो रवा के जैसे आपको महसूस होगा, उसी तरह से जो है ये बेरवादार सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, बेरवादार होता है। नेक्स्ट, यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। अगर चूना में अगर आप जल डालते हैं तो यह जो है तेजी के साथ अभिक्रिया करता है जल के साथ, और जल के साथ अभिक्रिया करके ये जो है कि बूझा हुआ चूना बनाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसका अणु सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यह बनाता है, जिसे हम बूझा हुआ चूना कहते हैं। देखिए, आप इसका यूज करते हैं। देखिए, आप जो घरों में कलर करने के लिए, दीवार को कलर करने के लिए चूना लेके आते हो, वह चूना जो है बिना बूझा हुआ चूना होता है। जब आप उसमें जल मिलाते हो तो वह वहाँ से जो है भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, और बाद में चलकर जब आप उसको पानी डाल देते हो तो कुछ देर बाद छोड़ने के बाद वह ठंडा हो जाता है। अब वह चूना जो है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, बूझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं बिना बूझा हुआ चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं बूझा हुआ चूना। ये भी बात याद रखेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उपयोग कहाँ होता है भाई, तो मकानों की दीवारों को सफ़ेदी करने में, यानी मकान को जो है वाइट कलर करने में जो है इसका यूज किया जाता है। दूसरा, इसका सीमेंट एवं कांच के उत्पादन में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग सीमेंट कांच के उत्पादन में और मकानों को दीवारों को सफ़ेदी करने में। और इसको बनाया कैसे जाता है, तो चूना पत्थर को 12 से 73 डिग्री केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जो है चूना का उत्पादन होता है विघटित होने से। किसके विघटित होने से, तो चूना पत्थर के विघटित होने से। उम्मीद करते हैं ये समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि विरंजक चूर्ण को कैसे बनाया जाता है, इसका अणुसूत्र और इसका उपयोग क्या क्या होते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और इसके अणुसूत्र क्या होते हैं और इसके उपयोग क्या क्या होता है, इसको भी समझना है। आइए बारी बारी से देखते हैं। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है, तो इसका अणुसूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है, CaOCl2। याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूछा जाता है आपसे कि विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या है। ऑप्शन 4 दे दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपके पास होगा जिसको टिक करना होगा। नेक्स्ट, बनाने की विधि क्या होती है भाई, इसको कैसे बनाया जाता है, तो शुष्क बुझे हुए चूने को, अभी हमने पढ़ा कि शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है बाबू, तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। ये जो होता है हमारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना होता है। और इस बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने यानी सूखे हुए बुझे हुए चूने को जो है जब हम 40 डिग्री तापमान पर, 40 डिग्री C तापमान पर गर्म करते हैं और क्लोरीन गैस उससे प्रवाहित करते हैं, पास करते हैं, तब जाके जो है विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है ना। क्या करते हैं जी, शुष्क बुझे हुए चूने को यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जो है गर्म करते हैं और उससे क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो वह जो है विरंजक चूर्ण का चूर्ण बनाता है। ठीक है, अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस और प्लस क्लोरीन यानी Cl2 क्लोरीन गैस जब एक साथ अभिक्रिया करते हैं और इनको 40 डिग्री C तापमान पर गर्म किया जाता है, तो ये बनाते हैं तो ये बनाते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो यह बनाते हैं क्या, देखिए अभिक्रिया पे समझते हैं। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 यानी कि ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस जब एक साथ अभिक्रिया करते हैं और उनको जो है 40 डिग्री C तापमान पे गर्म किया जाता है, तो यह क्या बनाते हैं जी, तो यह बनाते हैं CaOCl2 मीन्स की विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं और साथ ही साथ जल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है जी, क्या मिलता है जी, तो ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम समझते हैं इसके गुण क्या क्या होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो देखिए ये आपका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है यह एक ऐसा क्या कहते हैं उसको, पीत धवल जो है चूर्ण होता है जो कि क्लोरीन गैस के जैसा जो है इसका गंध आता है। किसका भाई, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है क्लोरीन गैस के जैसे जो है इसका गंध आता है। ठीक है, अब देखिए ये भाई ये इसका गुण क्या क्या होता है तो समझते हैं। यह CO2 और नमी द्वारा विघटित होकर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा यह विघटित होकर क्या मुक्त करता है, क्लोरीन गैस मुक्त करता है। देखिए CaOCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2 यानी कि इस रिएक्शन में ये क्या करता है, क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट यह अम्लों से भी अभिक्रिया करता है यानी यह अम्ल
जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, यानी एसिड से जो है यह रिएक्ट करके जो है यहाँ भी वो क्या करता है, क्लोरीन गैस का मुक्त करता है, यानी क्लोरीन गैस रिलीज करता है। तो देखिए CaOCl2 प्लस H2SO4 जब अभिक्रिया करते हैं तो बनाता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, यहाँ भी क्या करता है, ये कैल्शियम गैस उत्पादित करता है। विरंजक चूर्ण एक ऐसा चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन गैस जैसी गंध होती है। मैंने आपको बताया पहले ही कि विरंजक चूर्ण एक ऐसा पीत धवल चूर्ण होता है जो कि क्लोरीन गैस के जैसे जो है गैस यानी गंध जो है क्लोरीन गैस के जैसा ही देता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका उपयोग क्या होता है, तो बाबू इसका उपयोग जो है कीटनाशक के रूप में होता है। नालियों वगैरह के किनारे जो है ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। जब गंध स्मेल जो है ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे हम ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं और वहाँ से जो है गंध खत्म हो जाता है, मीन्स कि वहाँ के जो कीटाणु होते हैं उसे मार देता है। तो इसका यूज जो है कीटाणु नाशक के रूप में भी होता है। ठीक है, कागज़ और कपड़ों के विरंजन में इसका जो है कागज़ और कपड़ों का जब ब्लीचिंग किया जाता है उस समय जो है ब्लीचिंग पाउडर का जो है यूज किया जाता है। और साथ ही साथ इसका उपयोग जो है जल के शुद्धिकरण में, बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह में जल के शुद्धिकरण में जो है इसका उपयोग किया जाता है। किसका बाबू, तो ब्लीचिंग पाउडर का। फैक्ट्रीज जो बड़ी बड़ी होती हैं वहाँ पे जलों के शुद्धिकरण के लिए जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, ये है हमारा कि पीयूपी का अणु सूत्र क्या होता है, यानी पीयूपी मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है तथा इसका उपयोग और इसके गुण क्या होते हैं, ये जानना है इस टॉपिक में। ठीक है, आइए बारी बारी से देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, तो वहाँ पे पढ़ा था ब्लीचिंग पाउडर जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड याद रखेंगे। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। अणु सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O या फिर CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। दोनों में से कोई लिखेंगे, दोनों ही सही है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अणु सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O या फिर CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। यह जो है क्या होता है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीयूपी का अणु सूत्र होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि में कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। देखिए कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट मीन्स इसके कहने का मतलब क्या है कि जिप्सम। जिप्सम का नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जिप्सम को जब हम 373 केल्विन ताप पर या कहें तो 125 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तब जाके वह पीयूपी प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखेंगे। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी जिप्सम को 373 केल्विन या 125 डिग्री सी ताप पर गर्म करते हैं तो जाकर हमें पीयूपी प्राप्त होता है। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान देखते हैं तो 2CaSO4 इंटू 2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब हम गर्म करते हैं 373 केल्विन या 125 डिग्री सी पर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आप सेल्सियस में इसको 125 मेजर करोगे और केल्विन में 373 केल्विन मेजर करोगे। जब उतना पर आप इस जिप्सम को गर्म कीजिएगा तो यह टूट कर बनाता है क्या, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। यानी कि यहाँ से हमें क्या दे देता है जी, तो यह दे देता है हमें क्या, जिप्सम यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीयूपी जो है हमें दे देता है। ठीक है, याद रखेंगे। जब जिप्सम को 373 डिग्री के
या 125 डिग्री सी तापमान पर गर्म किया जाता है तो हमें POP प्राप्त होता है। ठीक है, इसके गुण क्या होते हैं? गुण देखिए, यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है। आप इस चीज़ को देखे होंगे, आप जब अस्पताल में जाते होंगे, जब किसी का हड्डी वगैरह टूट जाता है तो आप प्लास्टर कराने के लिए यानी कि उसको जुड़वाने के लिए जो है कि चिकित्सालय में जाते हैं और वहाँ पे डॉक्टर जो है आपको एक बैंडेज लगाता है, या फिर वहाँ छोड़िए, आप कॉमन घरों में देखिए, कॉमन जब आप घरों में घर की दीवारों पर डिज़ाइन बनवाते हैं, कलर करवाते हैं, तो वहाँ पे आप POP का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। घरों में तरह तरह की डिज़ाइनें बनवाना, दीवार को चिकना सतह करवाने के लिए जो है आप इसका यूज़ करते हैं। तो वो जो आप POP लाते हैं वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है, चूर्ण के जैसे होता है, यानी कि चूरन के जैसे होता है। ठीक है, तो इसके गुण क्या होते हैं? तो यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है, वाइट कलर का एक चूर्ण होता है जो जल से अभिक्रिया कर जिप्सम का निर्माण करता है। जो अगर जल के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए, रिएक्शन करा दिया जाए, यानी कि उसमें जल डाल दिया जाए तो वह जिप्सम का निर्माण करता है। CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, ये आपका हो गया POP हो गया, और इसको जो है जल के साथ अभिक्रिया कराया गया तो यह बनाया क्या? हमारा जिप्सम का निर्माण किया। ठीक है, तो इस तरह से जो है जब POP को जो है हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिप्सम का निर्माण होता है। देखिए, इसका यूज क्या क्या होता है भाई, इसका उपयोग क्या क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहला इसको मूर्ति बनाने, यानी आप लोग देखते होंगे कि एक मूर्ति बन के आता है, पत्थर टाइप से होता है, वह सभी जो है मूर्तियाँ वह होती हैं हमारी किसकी? POP के ही बनी होती हैं। शल्य चिकित्सा, यानी वही हड्डी वड्डी टूटने पे जब आप अस्पताल में जाते हो उसको जुड़वाने के लिए, तो उस समय जो है शल्य चिकित्सा उसी को बोला जाता है, उसमें जो है इसका यूज किया जाता है। दूसरा, घरों की डिज़ाइन वगैरह करवाने में या सतह को चिकना करवाने, यानी कि दीवार वगैरह को जो है आप जब उसको क्लीन करवाते हो, चिकना कराते हो, प्लेन कराते हो, तो वहाँ पे जो है आप POP का इस्तेमाल करते हो। डिज़ाइन बनवाने में देखिए, तो ये भी जो है डिज़ाइन बनवाने का मतलब क्या? घरों में जो आप डिज़ाइन बनाते हो, सीलिंग के फैन के पास या दीवारों पे तरह तरह की डिज़ाइन बनवाते हो, उन सभी जगहों पे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। ओके, तो ये रहा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका अणुसूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O या CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। ये जो होता है हमारा POP होता है, जिसको बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो जिप्सम को जब 373 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो हमें POP प्राप्त होता है। और POP का गुण क्या होता है? तो यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है और साथ ही साथ यह जल से अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण करता है। और इसका उपयोग क्या होता है? तो शल्य चिकित्सा में, मूर्ति बनाने में, घरों की डिज़ाइन बनाने में, यानी कि दीवारों पे डिज़ाइन बनवाने में, और सतह को चिकने करवाने में जो है हम POP का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अब इसको आप जो है बारी बारी से जो है इसका अध्ययन करें और अपने कॉपी में इसको नोट करें, ताकि आपका जो है चैप्टर अच्छे ढंग से कंप्लीट हो सके। और ये जो टॉपिक हम कंटिन्यू चला रहे हैं, ये टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये 5 नंबर्स में आपसे पूछे जाते हैं। और इनमें से कुछ छोटी छोटी बातें जो हैं, जैसे कि POP का अणुसूत्र, जिप्सम का अणुसूत्र, ये सभी जो है, या POP का रासायनिक नाम, ये सभी जो है आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इस कोरोना काल में वह आराम से अपने घरों में बैठकर सुरक्षित ढंग से पढ़ाई कर सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।